कानपुर के रतनलाल नगर स्थित आहूजा हॉस्पिटल में बिल के विवाद पर तीमारदार की बेरहमी से पिटाई की गई। जान बचाकर भागा पीड़ित, लेकिन स्टाफ ने सड़क पर दौड़ाकर दोबारा पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। डॉक्टर AK पांडे और स्टाफ पर ऑफिस में बंद कर मारने का आरोप। पीड़ित ने गोविंदनगर थाने में की शिकायत। विवादों से घिरा आहूजा हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में आया। झांसी के कटेरा क्षेत्र में अवैध खनन की जांच करने पहुंचे SDM अजय कुमार की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। बालू से भरे ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए आरोपी। SDM के गन्नर ने कटेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 और कुछ अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी के माधोपुर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। SDM प्रीति तिवारी, नायब तहसीलदार अनुश्री और कई कर्मी घायल हो गए। सरकारी गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, टीम ने भागकर बचाई जान। ASP समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। मामला गौरीगंज थाने में दर्ज है। 291 उसी से सटी मेरी चक है, चक से सटी मेरा घर है और घर के पिछवाड़े चद्दर छा लिए थे। वही हम एप्लीकेशन दिए थे कि चक रोड खाली हो जाए और हमारा घर खाली कर दे। मतलब जितना वहाँ एरिया में सब पूरा कब्जा कर चलता है। ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं। ये यहाँ माधोपुर में कई बार हम लोग 1999 से शिकायत करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी संतोषजनक कार्रवाई नहीं। आज क्या घटना हुई? आज क्या हुआ? आज क्या तेज भान, सूझ भान और इनकी 5 बहन है वो और 2 बेटी है और इस समय सारे रिश्तेदार उनके जुड़े थे। यहाँ तक नायब साहब को भी मार दी, SDM साहब को दौड़ी थी मारने और गाड़ी भी तोड़ना शुरू किए थी। वो तो कहा बीच बचाओ, ये लोग भागे तब जाके बचे हैं। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग लगभग घायल में जैसे ये सत्येंद्र प्रताप सिंह घायल हैं और रेणु सिंह घायल हैं, जिसको रेणु गिरा के मार रही थी तो हम लोग बचाव में मार खाए। प्रशासन की टीम से भी कुछ लोग घायल हैं? प्रशासन की टीम से कुछ लोग, जैसे नायब तहसीलदार घायल हैं और कुछ लोग घायल। हुआ क्या था आज? हुआ क्या? बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए ई-रिक्शा पर अब लगेगा QR कोड। नगर निगम की नई पहल के तहत 4 जोनों में बांटे गए हैं ई-रिक्शा। हर रिक्शा सिर्फ अपने तय जोन में ही चलेगा। भीड़ और झगड़े पर लगेगा ब्रेक। शहर में ट्रैफिक कंट्रोल को मिलेगा बड़ा फायदा। कानपुर महानगर में ये पहल हुआ है। आप लोग भी जानते हैं ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है और लगभग 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास का संख्या बढ़ गया था। इसके नियंत्रण कराना और रेगुलेट करना और थोड़ा काबू में आना बहुत जरूरी था। इसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिला के एक मुहिम चलाए है। इसमें हम लोग क्या किया, 4 जोन में जो कहाँ इन लोगों का क्षेत्र है उसको बांटा है। उसके बाद रूट भी हम लोग निर्धारित किए हैं। आज इस इवेंट में 7,000 लोग का हम लोग QR कोड के साथ एक बोर्ड चिपका करके उस पे गाड़ी पे दिया है। उसे स्कैन कराने में पूरा विवरण आ जाता है। गाड़ी किसका है, ड्राइवर किसका है, कौन सी रूट पे चलेगा, इंश्योरेंस है क्या नहीं, वो जो वैध है क्या नहीं, सारी चीजें। इससे क्या है, अनेक फायदा है। आप जानते हैं जो चलाते हैं आजकल का जो गाड़ी है वो सुरक्षित व्यक्ति यानी जो लाइसेंस व्यक्ति चला रहा है कि नहीं, ये भी बड़ा चुनौती है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले मंत्री कपिल देव ने होटल ढाबा संचालकों को चेतावनी दी है और कहा है मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबों के नाम ना रखें। नाम साफ तौर पर लिखा हो, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर CM योगी ने भी दिए हैं निर्देश। लगता है कि कुछ लोग सिरफिरे हैं, इस प्रकार की पुनरावृत्ति करते, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर फिर भी आधे मुख्यमंत्री योगी आते हैं सरकार में, तो कुछ सख्ती के साथ ऐसे लोगों में कार्रवाई हुई है। पहले भी कार्रवाई हुई है, पहले भी कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा गया, इस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सरकार की इस बार देखिए, प्रतिवर्ष के बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो लगातार चल रही है, शुरुआत उसकी हो गई है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उससे एक शानदार मीटिंग करके अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार का व्यवधान कांवड़ यात्रा के अंदर ना हो। कांवड़ यात्राओं को हर प्रकार की सुविधा, उनका रहना, उनका आवास, उनका भोजन, उनकी सुरक्षा, बिजली की शानदार सप्लाई। बलिया में जमीन विवाद को लेकर महिला ने DM ऑफिस के बाहर लगाया पोस्टर, साहब मैं जिंदा हूं। महिला के जीवित रहते उसके नाम की करोड़ों की संपत्ति हड़पी गई। परिजनों ने मृत घोषित कर जमीन कराई अपने नाम। DM से लगाई न्याय की गुहार, मांगी कार्रवाई की मांग। कहाँ से आई हूँ? अहमदाबाद, गुजरात और
मायका मुगनिया छपरा है और शादी बसंतपुर ससुराल हुआ है। और मैं आई हूँ डीएम साहब के पास। क्या मतलब हमें मृत्यु घोषित, मैं जिंदा हुआ मुझे मृत्यु घोषित किया गया, इसके लिए मैं आई हूँ। कौन लोग किए हैं, कब किए? हमारे बड़े पिताजी के 6 लड़के हैं, उन्होंने किया है। और कर क्या अब क्या पूरे जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। कब्जा कर लिया? जी। कहाँ की जमीनें, कहाँ का मामला है? जमीनें हैं आपकी, क्या है पूरा मामला? 4 मौजा है हमारे मौजा। कानपुर में सीएम योगी के बुलडोजर अभियान की आड़ में गरीबों के आशियाने तोड़े जाने का आरोप। जन सुनवाई में पहुंचे अतुल और यजवेंद्र ने पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित बोले केडीए से बेहद प्लाट खरीदा, फिर भी मांगी गई रिश्वत और दी गई धमकी। नक्शा पास कराने के नाम पर अफसरों ने मांगे पैसे। मुरादाबाद के ताजपुर गांव में पैसे के लेन देन को लेकर सगे भाइयों में हुआ विवाद। कहासुनी ने लिया झगड़े का रूप। भाभी और भतीजे ने की जमकर मारपीट। बीच बचाव करने आए अमर सिंह को भी बुरी तरह पीटा गया। दोनों भाइयों के शरीर पर गहरे चोट के निशान। उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली पुलिस लाइन में एसएसपी अनुराग आर्य की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित। मुहर्रम श्रवण मास आगामी चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था पर हुई गहन चर्चा। थाना प्रभारियों और अधिकारियों को दिए सुरक्षा व अपराध नियंत्रण के सख्त निर्देश। त्योहारों में शांत बनाए रखने को लेकर कड़ी रणनीति पर हुआ मंथन। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म का वांछित आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल घायल, आरोपी को भी हुआ जख्मी। पुलिस ने मौके से तमंचा कारतूस किया बरामद। एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रेस वार्ता में दी पूरी